प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको ज्योतिष के एक महत्वपूर्ण और उपयोगी विषय की जानकारी देने वाला हूं। आज के विषय को देखकर और समझकर आपको ग्रहों को देखने का एक नया नजरिया प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि आप इस वीडियो के थंबनेल पर देख चुके हैं कि आपको वहां पर लिखा मिला है कि इस एक व्यक्ति के लिए अगर आप अपना सिर भी कटा देंगे तो भी वो आपके लिए कुछ नहीं करेगा। ऐसा वैसे तो अधिकतर लोगों के साथ होता है कि वो अन्य के लिए अच्छा कार्य करते हैं, अन्य की सहायता करते हैं, अपने तरफ से जो दूसरों के लिए अच्छा हो सकता है वो करने का प्रयास करते हैं। लेकिन बदले में उन्हें जो मान सम्मान, एक उनसे सपोर्ट या एक अच्छा, कहीं ना कहीं कम से कम प्रशंसा जो मिलनी चाहिए वो भी कई बार नहीं मिलती। ऐसे हालांकि कुंडली में कुछ योग होते हैं। वैसे तो जहां तक प्रशंसा की बात आएंगी तो उसमें सूर्य का रोल रहेगा, लेकिन आज का जो विषय है उसमें सूर्य से जुड़ी जानकारी नहीं दे रहा हूं मैं। आज आपको कुंडली में नीच भाव या नीच राशि में बैठे ग्रहों का प्रभाव मैं बताने वाला हूं। कुछ रोचक तरीके से नीच राशि या नीच भाव में बैठे ग्रहों का प्रभाव मैं आपको बताऊंगा। जब भी कोई ग्रह नीच स्थिति का हो जाता है तो उसका एक सीधा प्रभाव आपके जीवन में, जो मैं आज बता रहा हूं, इसे आप अवश्य से ऑब्जर्व कर पाएंगे। अब यहां मैं नीच राशि भी बताता हूं और नीच भाव भी बताता हूं। वैसे तो आप जानते हैं कि कौन सा ग्रह किस राशि में नीच राशि में होता है। जैसे सूर्य अगर 7 के अंक पर यानी तुला राशि में हो तो वो नीच राशि का होता है। चंद्रमा अगर 8 के अंक पर हो, कुंडली में कहीं पर भी बैठा हो, लेकिन यदि 8 के अंक पर हो तो ये चंद्रमा नीच राशि का हो जाता है, यानी वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच राशि का होता है। मंगल जो होता है वो कर्क राशि यानी 4 के अंक पर नीच का होता है। बुध कुंडली में मीन राशि में यानी 12 का अंक जहां पर हो वहां अगर बुध बैठा हो तो वो बुध नीच राशि का होता है। अगर हम बात गुरु की करेंगे तो गुरु 10 के अंक पर यानी मकर राशि में गुरु नीच राशि के हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो शुक्र जो होते हैं वो कुंडली में कन्या राशि में 6 के अंक पर नीच राशि में होते हैं। शनि की बात करेंगे तो शनि मेष राशि में 1 के अंक पर नीच राशि में होते हैं। तो ये है सातों ग्रहों के नीच राशि। ये आपको अधिकतर को तो पता होंगी, नहीं जिन्हें पता हो वो याद कर लीजिए, समझ लीजिए, अपनी कुंडली में देख लीजिए। यहां आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि राहु केतु की क्या राशि माने। देखिए, अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं राहु केतु की उच्च या नीच राशि नहीं लेता। कारण सीधा सा है, क्योंकि राहु केतु को छाया ग्रह कहा गया है। अब जब कोई ग्रह छाया ग्रह है तो वो जिसकी राशि में बैठे हैं उसके बल पर, उसकी स्थिति पर उनका प्रभाव निर्भर करता है। अब कहीं पर आपको लिखा मिलेगा कि धनु राशि में राहु नीच का है या वृश्चिक राशि में राहु नीच का है, लेकिन उससे इतना प्रभाव आपको मिलेगा नहीं। इसलिए मैं यहाँ पर राहु केतु की चर्चा नहीं कर रहा हूं। बाकी आप देखना चाहे तो सूत्र में बता रहा हूं, उससे आप देख सकते हैं। तो सूत्र क्या है उसे थोड़ा समझिए, लेकिन उससे पहले मैं नीच भाव की भी जानकारी आपको दे देता हूं। नीच राशि तो समझ गए, जो जो राशियां जिन ग्रहों के लिए बताई वो उन राशि में कुंडली के 12 में से किसी भी भाव में बैठे होंगे तो वो नीच राशि के हो गए। नीच भाव से अर्थ ये है कि जैसे काल पुरुष की कुंडली जो मेष लग्न की होती है उसमें जो ग्रह जिस भाव में नीच राशि के होते हैं, यानी जहां पर जाकर वो नीच अवस्था के हो जाते हैं, वही भाव में अगर आपकी कुंडली में किसी भी राशि में वो ग्रह बैठा है तो वो नीच राशि का रहेगा। उदाहरण से समझिए, काल पुरुष की कुंडली मेष राशि की है यानी 1 के अंक से प्रारंभ होती है। तो यानी आपका जो लग्न वाला भाव होता है वहां पर अगर लग्न में शनि होंगे तो ये शनि नीच राशि के माने जाएंगे। वो आपकी कुंडली में भले तुला ही राशि में क्यों ना बैठे हो, उच्च के ही क्यों ना हो मतलब, लेकिन फिर भी वो नीच भाव के माने जाएंगे। वो नीच भाव का जो प्रभाव है आपके जीवन पर अवश्य से देखने को मिलेगा। तो ये शनि की बात हुई कि शनि अगर लग्न में होंगे, प्रथम भाव में होंगे, तो वो नीच राशि के होंगे, मतलब नीच भाव के होंगे, राशि नहीं, नीच भाव के होंगे। इसी प्रकार आप अन्य ग्रहों को देखिए, जैसे मंगल अगर चतुर्थ भाव में बैठे होंगे तो मंगल नीच भाव में होंगे और नीच भाव का आपको प्रभाव देंगे।
इसी प्रकार अगर शुक्र की बात करेंगे और शुक्र कुंडली के छठे भाव में बैठे होंगे तो वो नीच भाव के होंगे। वो शुक्र का एक खराब भाव है, कमजोर भाव है, नीच भाव है। सूर्य की बात करेंगे तो अगर सातवें भाव में सूर्य विराजित होंगे तो वो किसी भी राशि में क्यों ना हो वो नीच भाव के कहलाएंगे। इसके बाद अगर अष्टम भाव में आपके चंद्रमा विराजित है, वहां राशि कोई भी हो लेकिन अष्टम भाव में चंद्रमा होंगे तो वो भी नीच भाव के कहलाएंगे, वहां उनका नीच भाव का प्रभाव आएगा। कुंडली के दशम भाव में अगर गुरु विराजित होंगे तो ये गुरु भी यहां पर नीच भाव के कहलाएंगे। और अंत में अगर 12वें भाव में बुध विराजित होंगे तो ये बुध भी यहां पर नीच भाव के कहलाएंगे। ऐसा आपको समझना है। तो ये जो ग्रह मैंने बताए ये आपको अगर इन भावों में किसी भी राशि में होंगे तो भी इन्हें नीच भाव का समझिए, उनका भी जो प्रभाव मैं भी बता रहा हूं वो आप अपने जीवन में मैच कर पाएंगे। तो ये तो नीच राशि नीच भाव हो गए। अब आइए आज के विषय पर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके जिस जो भी ग्रह नीच राशि में है या नीच भाव में है, दोनों में से किसी भी स्थिति में आपकी कुंडली में कोई भी एक ग्रह है तो इसका सीधा सा मतलब ये समझ जाइए कि उस ग्रह से जुड़े जो संबंध है, जो रिश्ते हैं, उनके लिए आप जीवन काल में बहुत सारे कार्य करेंगे, बहुत कुछ करना चाहेंगे, लेकिन आपको उस संबंध से कुछ भी अच्छा प्रभाव नहीं मिलेगा। शुरुआत सूर्य से करते हैं। मान लीजिए सूर्य आपके या तो सप्तम भाव में है या कुंडली के किसी भी भाव में तुला राशि में विराजित है, तो इससे होगा क्या? सूर्य किस भाव का स्वामी उसे छोड़ दीजिए। सूर्य कारक होता है सरकार का, शासन प्रशासन का, पिता का। ऐसी स्थिति में आप अगर अपने पिता के लिए आप अगर अपने जीवन में देखेंगे कि जितना भी आप अच्छा करेंगे, आपने बहुत अच्छा किया होगा, आपने उनके लिए जो भी अपनी ओर से शुभ हो सकता है, अच्छा हो सकता है, वो करने का प्रयास किया होगा, लेकिन आपको उनकी ओर से जो सम्मान, सपोर्ट या अच्छी एक सहायता मिलनी चाहिए उसमें आपको कमी देखने को मिल सकती है। यहां पर आपके मन में आ सकता है कि अगर ग्रह का नीच भंग हो रहा हो तो भी ऐसा प्रभाव मिलेगा क्या? तो मैं आपको बता दूं कि देखो, ग्रह का नीच भंग हो रहा होगा, मजबूती से हो रहा होगा, तो मैं कहूंगा कि उतना असर नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ अधिकतर आप कुंडलियों पर मैच कर पाएंगे। ये जो मैं सूत्र बता रहा हूं ये आपको सटीक मिलेंगे। यानी जिनके सूर्य तुला राशि में है या फिर सप्तम भाव में है, ये अपने पिता के लिए बहुत अच्छा भी कर देंगे तो भी जो एक अच्छा प्रभाव है वो नहीं मिल पाएगा। इसी प्रकार चंद्रमा को लीजिए। चंद्रमा अगर कुंडली के अष्टम भाव में हो या फिर वृश्चिक राशि में हो तो ऐसा व्यक्ति अपनी माता के लिए अच्छा करेगा, अच्छा करने का प्रयास करेगा, लेकिन उनकी ओर से हो सकता है जो सपोर्ट या सहयोग या एक अच्छा जो प्रेम स्नेह मिलना चाहिए उसकी कमी, मतलब रिटर्न जो मिलना चाहिए उसमें कमी देखने को मिल सकती है। नीच के ग्रह यही करते हैं। नीच के ग्रह ऐसे ग्रह हो जाते हैं जो कि आपको सफलता दिलाने का कार्य करते हैं या फिर आपको एक अच्छी पोजीशन दिखाते हैं कि हाँ ये मिलने वाला है आपको, लेकिन उसके लिए जो प्रयास होना चाहिए, जो मेहनत होनी चाहिए वो आपसे नहीं करने देते। आपके मन में लालसा दे देते हैं कि हाँ ये वस्तु आपको मिलना है, लेकिन उसके लिए जो प्रयास उसको कम कर देते हैं। इसीलिए जो नीच राशि में बैठे ग्रह उच्च राशि को देखते हैं तो वो अपना जो उच्च का प्रभाव है उसके चलते मन में लालसा लाते हैं, लेकिन चूंकि वो नीच राशि में इसलिए वो प्राप्त नहीं करवा पाते। इतना ही अंतर होता है। इसीलिए अगर चंद्रमा नीच राशि में होता है तो कई बार माता की ओर से जो रिटर्न में मिलना चाहिए उसकी कमी रहती है। मंगल की बात कीजिए। मंगल चतुर्थ भाव में हो या कर्क राशि में हो, आपके छोटे भाई है अगर, तो आप उनके लिए जीवन में बहुत कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। क्यों करेंगे उसकी चर्चा आगे करता हूं मैं, लेकिन आप अपने भाई के लिए, छोटे भाई के लिए विशेषकर अच्छा करने का प्रयास करेंगे, अपनी ओर से सब अच्छा करेंगे, लेकिन आप जब अपने जीवन में देखेंगे कि उनसे क्या मिला तो आप पाएंगे कुछ भी नहीं मिला। ये प्रभाव होता है जब मंगल चतुर्थ भाव में हो या नीच राशि के हो। इसके बाद आप अपने जीवन में ये देख पाएंगे बुध अगर नीच राशि में हो तो बुध वैसे छोटे बच्चों को दर्शाता है। बुध के लिए हालांकि बहन, बुआ, बेटी इनका भी देखा जाता है, इनका प्रभाव भी। तो अगर बुध नीच राशि में होंगे तो आप अपनी बहन के लिए, बुआ के लिए, बेटी के लिए अपनी ओर से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। मामा वर्ग को अभी हालांकि बुध से देखा जाता है क्योंकि छठे का कारक है वो, माफ कीजिएगा, काल पुरुष के अंदर वो स्वामी होता है, इसीलिए बुध का प्रभाव मामा के लिए भी देखा जाए तो हो सकता है आप मामा वर्ग के लिए अच्छा करें लेकिन बदले में रिटर्न में कुछ ना मिले, ऐसी बातें भी आ सकती है। तो ये बुध के प्रभाव में आप देख पाएंगे। फिर इसके अलावा अगर आप देखते हैं अगले ग्रह के रूप में गुरु को, कि गुरु मकर राशि में है या फिर दशम भाव में है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने गुरुजनों के लिए पिता का भी प्रभाव देख सकते हैं, बड़े भाई का प्रभाव भी आप देख सकते हैं। जो घर में बड़े होंगे, जो अच्छे मतलब मुखिया होंगे या जो अच्छे आपके पिता से भी बड़े हो अगर घर में कोई,
तो उनका विचार गुरु से कर सकते हो। तो उनके लिए आप अपनी तरफ से अच्छा करने का प्रयास करेंगे, उनसे उनके लिए जो भी अच्छा हो सकता है वो कोशिश करेंगे, लेकिन उनसे बदले में जो आपको अच्छा प्रभाव मिलना चाहिए, जो सपोर्ट या सुख मिलना चाहिए, उसकी कमी आपको देखने को मिल सकती है, ये गुरु दर्शाता है। फिर अगर आपके शुक्र नीच राशि में हो तो शुक्र पत्नी को दर्शाता है, स्त्री वर्ग को दर्शाता है। स्त्री है तो फिर अगर आप लड़की है तो लड़की कुंडली में भी स्त्री को दर्शाएगा। हालांकि जीवन साथी का विचार शुक्र से किया जाता है क्योंकि सप्तम का वो स्वामी होता है। इसीलिए ऐसी स्थिति में शुक्र अगर छठे भाव में है या फिर नीच राशि में है, कन्या राशि में है, तो ऐसी स्थिति में आप देख पाएंगे कि ये शुक्र जीवन साथी से जो सपोर्ट मिलना चाहिए उसमें कमी लाता है। आप अच्छा कर देंगे, बदले में कुछ ना मिल पाए, ऐसा संभव है। ये कुछ बातें शुक्र दर्शाता है। फिर शनि की बात करेंगे तो शनि नौकर वर्ग को दर्शाता है। शनि आपके कार्य करने के तरीके को दर्शाता है। अब देखिए, शनि से जैसा मैंने कहा कि आपने अपने नौकरों के लिए, हालांकि कौन करता है आजकल, आजकल मैं कहूं कि नहीं आप अपने नौकर के लिए कुछ करेंगे, संभव नजर नहीं आता। या आप छोटे वर्ग के लिए कुछ करेंगे, नजर नहीं आता। या फिर वो आपकी सहायता करते, वो भी इतना संभव नहीं लगता। ऐसे में शनि के लिए एक बात ये आती है कि वैसे तो चाचा वर्ग को या फिर जो आपके मतलब पिता के ही अन्य जो रिलेटिव हो उनको शनि से देख सकते हो आप। लेकिन मैं ये कहूंगा कि शनि का प्रभाव एक और ये चीज दर्शाता है कि जिनके शनि नीच राशि में होते हैं उन्हें अपने दम पर अपना कार्य प्रारंभ करने में बहुत परेशानी आती है, रुकावटें या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब वो कोई कार्य प्रारंभ करने की कोशिश करते हैं, वो नौकरी हो, व्यापार हो, कुछ भी हो, तो उसमें बहुत अधिक रुकावटें और संघर्ष का सामना उन्हें करना पड़ता है। अब ये उसमें उनकी जल्दीबाजी के कारण समझिए या अन्य कोई स्थिति के कारण समझिए, लेकिन ये समस्या आ सकती है। हाँ, ये है कि देखो, शनि के साथ सूर्य हो जाए, नीच भंग अच्छी मजबूती से हो रहा हो, या शनि अगर जैसे मान लीजिए लग्न में शनि है, साथ में सूर्य भी आ गए, साथ में उसको मतलब मजबूत करने वाले ग्रह आ गए, या फिर आपने देखा कि वो कारक लग्न में है, तो इतना अधिक प्रभाव खराब नहीं मिलेगा, थोड़ी बचाव हो जाएगा। तो ये कुछ बातें रहेंगी जो कुंडली कुंडली के अनुसार बदलते रहेंगी। अब जैसे मैंने सूत्र बताया, जरूरी ये नहीं है कि सभी कुंडलियों पर यही सूत्र लागू हो जाए कि आपने देखा कि वो संबंध से बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। कई बार मेरे ही सामने ऐसे उदाहरण है जिसमें व्यक्ति को सपोर्ट या सहयोग मिल जाता है, लेकिन चूंकि वो ग्रह नीच राशि में, तो उसकी एनर्जी कुछ ऐसा प्रभाव दे देती है। अब इसमें जैसा मैंने कहा कि आप जो भी ग्रह नीच राशि में होगा, उससे जुड़े संबंध के लिए आप अच्छा क्यों करना चाहेंगे, इसका भी एक बड़ा कारण है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि जो भी संबंध मतलब जो भी ग्रह आपको नीच राशि मिला है, ये ऐसे ही तो नहीं मिला, पूर्व में इससे जुड़े कोई ना कोई आपके कमजोर या खराब कर्म तो रहे होंगे। अब जैसे यहां पर मैं बात सूर्य की करूं, तो हो सकता है अपने पिता को अपने पूर्व जन्म में अच्छा सम्मान न दिया हो, या फिर अन्य लोगों का आपने सम्मान न किया हो, इसलिए आपको इस समय ऐसा प्रभाव मिल रहा है कि आप अपना काम तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो सम्मान है आपको वो नहीं मिल पा रहा है। जो आपको पद या एक सम्मान वाली स्थिति मिलनी चाहिए, उसमें कमजोरी मिल रही है। या इसके अलावा मैं कहूँ आपको कि आपके मंगल नीच राशि में है, तो आपने अपनी हेल्थ का ध्यान न रखा हो, पूर्व जन्म में आपने अपने मतलब हेल्थ के अलावा अपने भाई आदि का ध्यान न रखा हो, तो ऐसी अवस्था में इस जीवन में आपको वही जो चीजें आप कर क्या है वही आपको वापस देना पड़ेगा। हेल्थ की बात क्यों करी, क्योंकि मंगल कार पुरुष के लग्न और अष्टम का स्वामी है। आपने पूर्व में हेल्थ का ध्यान नहीं रखा, इसलिए मंगल नीच राशि में मिला है। अब मंगल चूंकि नीच राशि में मिला है, तो आप क्या देखेंगे कि इस मंगल के कारण आपको जीवन काल में हेल्थ संबंधी परेशानियां रहेंगी, और इसलिए आपको हेल्थ के प्रति अधिक सजग रहना पड़ेगा, थोड़ा हेल्थ को लेकर चिंता में रहना पड़ेगा। तो ये बातें मंगल प्रदान करता है, नीच राशि में होकर प्रदान करता है, अपनी दशा आदि में तो बड़ी मात्रा में करता है। तो इसीलिए एक बात अगर आप कहेंगे कि यहाँ पर जो भी ग्रह जो भी संबंध दर्शाता है, जो भी बात दर्शाता है, उससे जुड़ा पूर्व जन्म में आपने जो कर्म किया है वो सही नहीं किया, उस पर ध्यान नहीं दिया है, और उस पर ध्यान नहीं दिया है, इसलिए आपको जो नीच राशि में ग्रह होते हैं ना, इस पर आपकी कुंडली का और आपका सबसे ज्यादा ध्यान होता है। आपकी कोई भी कुंडली में आप मैच कर लीजिए, जैसे अगर शनि नीच राशि में होंगे तो आप अपने काम पर विशेष ध्यान देंगे, कोई गलती ना हो जाए, कोई कमी ना रह जाए, मैं अच्छा करूं कैसे भी करके। भले आपसे हजारों गलतियां होती हो, लेकिन आप प्रयास करेंगे गलती ना हो। तो ये प्रभाव किससे आता है, शनि के कारण आता है। जो उच्च राशि में ग्रह होते हैं उनके ऊपर तो आप ध्यान भी नहीं देते, वो आपको जो चाहिए वो प्रदान कर देते हैं, आप कुछ भी करें उनसे जुड़ी वस्तुएं जो प्राप्त हो जाती है। जैसे अगर किसी के लग्न में सूर्य है, पीड़ित है, तो इसी स्थिति में क्या होगा, जैसे मैंने सूर्य शनि की बात करी, लग्न में सूर्य है, शनि के साथ में है, क्या होगा, ऐसे व्यक्ति को मान सम्मान जल्दी मिल जाए। अगर मजबूती से यहाँ पर सूर्य का जो मतलब उच्च का प्रभाव है उसको एक शनि अच्छे से पीड़ित कर रहा हो और शनि का नीच भंग होता हो, ऐसे व्यक्ति को आप कहेंगे कि मान सम्मान मिलना मुश्किल है, लेकिन आप देख पाएंगे ऐसा व्यक्ति आसानी से मान सम्मान अर्जित कर लेगा।
उसको ये पता ही नहीं लगेगा मान सम्मान आखिर कितनी मेहनत से अर्जित होता है, क्योंकि आप ये देख पाएंगे कि जो सूर्य है वो पीड़ित हो गया लग्न के अंदर, जो उच्च राशि का होता है काल पुरुष के आधार पर, तो वो सूर्य की एनर्जी अच्छी है। एक पापक ग्रह उसको मिल गया तो ये टेंडेंसी बढ़ गई उसकी, क्या वो आपको प्रदान कर ही देगा। हाँ, शुभ ग्रह आ जाएगा तो कमी हो जाएगी, व्यक्ति का मान सम्मान भले बन जाए लेकिन व्यक्ति को लगे ही ना कि मान सम्मान बना भी है मेरा, या उतना फील भी ना हो पाए। तो ये बात आप देख पाएंगे। तो इसलिए यहां कुंडली में ऐसा ना समझे कि जो ग्रह उच्च में है वो अच्छे हो गए, उसका पीड़ित होना या थोड़ा सा कमजोर हो जाना, विशेषकर पीड़ित हो जाना ज्यादा आवश्यक है। वो हो जाता है तो उसको एक सपोर्ट मिल जाता है। भले आप सुनते होंगे कि शुक्र के ऊपर शनि की दृष्टि हो, तो वो उच्च राशि का शुक्र उस पर शनि की दृष्टि हो तो ये कहीं ना कहीं उसके उच्च को भंग करता है, या शनि की दृष्टि किसी भी उच्च के ग्रह पर हो तो उसे भंग करता है। लेकिन वास्तविकता में देखेंगे अगर उसके साथ में कोई ग्रह हो जाए, पापक ग्रह विशेषकर, जैसे सूर्य के साथ शनि हो गया, शुक्र के साथ शनि हो गया, गुरु के साथ शनि हो गया, आप देख पाएंगे ऐसे में उस ग्रह की जो ऊर्जा है वो बहुत अधिक बढ़ जाएगी, और ऐसे में वो ग्रह आपको जो चाहिए वो अच्छी मात्रा में प्रदान कर पाएगा। न विश्वास हो तो किसी भी कुंडली पर मैच कर लीजिए। तो ये जो सूत्र मैंने बताया कि नीच राशि में होगा तो उस संबंध के लिए आप जितना भी अच्छा करेंगे रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसे में आपके मन में आ सकता है कि क्या कुछ ना करें, ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि जैसा मैंने कहा ये पूर्व जन्म से आप लेकर आ रहे हैं, इस जन्म में ना करेंगे तो आगे भरना पड़ेगा, क्योंकि कर्म तो कहीं ना कहीं तो आपका पूरा होगा ही। इस जन्म में अच्छा हो सके आपसे तो आप करते रहिए, तो आपको क्या होगा कि जो पूर्व के कर्म है उनसे मुक्ति मिल जाएगी, तो उससे अन्य जो परेशानी उस ग्रह से आ सकती है वो नहीं आएंगी। क्योंकि एक बात समझ के चले, जो ग्रह नीच राशि में नीच भाव के होते हैं वही हेल्थ के लिए बहुत बड़े खराबी वाला प्रभाव दे सकते हैं। आप अधिकतर कुंडलियों में देखेंगे जिनकी किसी समय पर डेथ होती हो, तो उस समय पर नीच राशि में बैठे या नीच भाव में बैठे ग्रह का प्रभाव बहुत अधिक होता है। वो क्योंकि व्यक्ति को बहुत अधिक कमजोरी प्रदान करता है, किसी को मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता है, तो भी देखिए वो नीच राशि में बैठे या नीच भाव में बैठे ग्रह का प्रभाव होता है। तो ये थोड़ा सा आप जो नीच राशि या नीच भाव के ग्रह है इन पर ध्यान दें, इनसे जुड़े कर्म को पूरा करने की कोशिश करें। उपाय क्या होता है ग्रहों का? उपाय यही तो है कि आप वो जो ग्रह चाहता है आपसे जो नहीं करके आए आप उसे कर दे पूरा। तो आप जो भी ग्रह नीच राशि में हो उससे जुड़े संबंध के लिए जो अच्छा कर सके आप वो करने पर ध्यान दें। आप देखेंगे प्रभाव भी अच्छा होगा, जीवन भी अच्छा होगा, सुख सुविधा भी आपको मिलेंगी। बाकी आप आज की वीडियो से क्या सीख पाया, आपने अपनी कुंडली में देखा हो, अगर किसी कुंडली में देखा हो कितना मिलता है बता सकते हैं। बाकी आज के सूत्र को अगर आपकी कुंडली में नीच भंग होता हो या कोई ग्रह दिखता हो तो कैसा प्रभाव मिल रहा है आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।